Dear students, good morning and welcome to home classes। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड, दैट इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल प्लान, जिसमें PL जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया है, LA इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 110 एंड एंगल N इक्वल टू 85 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसमें जो रफ फिगर है वो दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें देखते हैं, ये आपका है रफ फिगर क्वाड्रिलेटरल प्लान का। तो P, L, A और N, तो इसमें हमने सबसे पहले PL आप देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर है, LA भी आपको गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो एंगल P है वो आपका 90 डिग्री गिवन है और एंगल A आपका 110 है। जो एंगल यहाँ पे आपका 75 आया है एंगल L, ये हमें गिवन नहीं है। तो अगर हम इस फिगर में सबसे पहले ये एंगल P अगर 90 डिग्री बना देते हैं, उसके बाद हम एंगल L जो है वो हमें नहीं है गिवन, तो हमें यहाँ जाके हम रुक जाएंगे। तो सबसे पहले हमें डियर स्टूडेंट्स ये एंगल L जो है ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको इस फिगर की मदद से दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट sum of angles of a quadrilateral is always equal to 360 डिग्री। ये आप सब जानते हैं। सबसे पहले हमें पता है जैसे एक ट्रायंगल का जो सम ऑफ एंगल है वो 180 डिग्री है, तो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सम ऑफ एंगल्स जो है वो ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इस तरीके से हमें जो ये क्वाड्रिलेटरल जो प्लान है इसमें एंगल P, L, A और N दिया है, तो इन सब का सम हम ले लेते हैं 360 डिग्री। तो एंगल P आपको गिवन है 90 डिग्री, एंगल L जो है हमें ढूंढना है, एंगल A भी गिवन है 110 डिग्री और एंगल N भी 85 डिग्री है। तो इन सब को हम सम कर लेते हैं एक इक्वेशन की तरह। तो 90 प्लस 110 प्लस 85 डिग्री, सबको हम जब सम करेंगे तो 285 डिग्री आ जाएगा। एंगल L वैसे ही रहेगा 360 डिग्री। तो L को हम यहाँ रखते हैं, 285 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं इस साइड। तो 360 माइनस 285, तो 360 में से 285 गया तो आपका रह जाएगा 75 डिग्री। तो यहाँ से हमें ये निकालना पड़ा क्योंकि एंगल L जो हमें नहीं दिया था, तो इसलिए हमने एंगल L जो है 75 डिग्री लाया। तो जब हम ये 75 डिग्री लाएंगे तो सबसे पहले हम जो आपका L पॉइंट है, L वर्टेक्स है, वहाँ पे हम सबसे पहले एक 75 डिग्री का एंगल तैयार करेंगे। देखो मैं आपको एक फेयर फिगर जो है हम इसका कैसे बनाएंगे ये मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रा किया, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट PL इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जो मैंने यहाँ आपको दिखाया हुआ है, एंड एन एंगल, और उसके बाद एक एंगल ड्रा किया ऑफ 75 डिग्री 8 पॉइंट L। L के ऊपर हमने एक 75 डिग्री का, आप सबको जानते हैं 75 डिग्री हम कैसे ड्रा करेंगे। ये आपका एक पहले आप ये कंप्लीट एंगल बनाएंगे ऐसे, उसके बाद यहाँ से आप प्रकार जो आपका है कंपास रख के यहाँ से एक आर्क 60, उसके बाद यहाँ से एक आर्क 120, इनके बीच का जो आप यहाँ से ऐसे ड्रा करोगे ये आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा इस तरीके से। उसके बाद ये आपका जब कंप्लीट एंगल, जब यहाँ से कट, ये और ये जब आप काटेंगे ये आपका 90 डिग्री रहेगा। जब ये 90 डिग्री है तो इस 90 आप सब जानते हैं कि 75 डिग्री जो है वो 90 और आपका जो
60 है उसके बीच में है। तो ये मैं अच्छे से बना के दिखा रहा हूँ आपको, कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका है 90 डिग्री, तो इसके बीच में हम यहाँ से लेंगे एक कट, यहाँ से देंगे एक कट, ये वाला पॉइंट आपका होगा 75 डिग्री। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहा। उसके बाद ये आपका होगा L और यहाँ से P आपने शुरू किया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमें दिया है कि वर्टेक्स A जो है वो 6.5 सेंटीमीटर जो है दूर है वर्टेक्स L से। यहाँ से L और इस साइड में कहीं यहाँ पे A होगा आपका। ये L और A जो है 6.5 सेंटीमीटर दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले L से A तक एक लाइन सेगमेंट जो है इस रे के ऊपर से हम कट करेंगे। मान लो यहाँ से लेके हम, ये आपका अगर A होगा इधर कहीं, तो सबसे पहले हम यहाँ से कट करेंगे ये वाला हिस्सा आपका, इधर मान लो ये आपका A है, ये 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये बनाने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में फिर से ड्रा करेंगे एक एंगल जो हमें दिया हुआ है A के ऊपर। जो इस A के ऊपर हमें एंगल A जो है वो 110 डिग्री। तो ये 110 डिग्री हम यहाँ पे फिर सेम ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये आपका अगर कंप्लीट एंगल होगा एंगल A के ऊपर, ये A पॉइंट पे मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से कट, यहाँ से कट, उसके बाद यहाँ से जैसे आप सेम रेडियस लेके आप कट करेंगे, ये बीच वाला आपका होगा 90 डिग्री। तो 90 और 120 के बीच में आपका होगा 110। तो सेम वही रूल, यहाँ से आप आर्क लोगे 90 और 120 के बीच में, तो ये वाला पॉइंट आपका होगा 110 डिग्री। तो इसको मैं 90 को आप मिटा देता हूँ, ये आपका 110 डिग्री रहेगा। तो यही किया हमने कि अगेन ड्रा एन एंगल ऑफ 110 डिग्री एट पॉइंट A। तो ये A पे भी हमने बना दिया, ये आपका A पॉइंट पे एंगल बन गया 110 डिग्री का। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा इसमें, ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट P। ये आसान है, आप 90 डिग्री यहाँ P पे बनाएंगे। सेम ये कंप्लीट एंगल आप यहाँ से ऐसे लोगे, यहाँ से एक कट जो इसको सेंटर मान के, ये आपका 60, ये 120, दोनों के बीच में यहाँ से सेम रेडियस से कट लेंगे। ये वाला आपका सीधा जो यहाँ से आएगा ये आपका होगा 90 डिग्री। ये वाला पॉइंट आपका रहेगा 90 डिग्री, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ। उसके बाद दिस रे, ये जो आपका P जो है, P से जो रे ऊपर जा रहा है ये वाला रे, दिस रे विल मीट द प्रीवियसली ड्रॉन रे, जो रे हमने यहाँ से लिया था ये वाला रे, इसके साथ दोनों के तरफ मिल जाएगा। जो A से निकल रहा है 8 पॉइंट N, जो N के ऊपर मिल गया। इस तरीके से जब हम P और N को जब हम यहाँ से जोड़ देते हैं, देन P L A N इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ये आपका जो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल होगा। तो इसका जो अभी मैंने इतना कुछ आपको बना के दिखाया, तो इसको मैं एक बार फिर से आपके सामने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी फिर से रिपीट कर देता हूँ, ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें, रिवीजन में आपको हो जाए। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया PL जो 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ था, एंड एन एंगल, और एक एंगल भी हमने लिया है 75 डिग्री L के ऊपर। एज वर्टेक्स A, जैसे A जो है आपका L से 6.5 सेंटीमीटर दूर है, इसीलिए हम क्या करेंगे, कट a line segment LA of 6.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस रे, यहाँ से हम ले लेंगे। उसके बाद अगेन ड्रा एन एंगल ऑफ 110 8 पॉइंट A, 110 डिग्री जो है जो हमने बनाया था A के ऊपर, उसके बाद वो ड्रा करना है। थर्ड स्टेप में हमने किया एक एंगल जो 90 डिग्री का अपने पॉइंट P पे बनाया, दिस विल मीट द प्रीवियसली ड्रॉन रे फ्रॉम A 8 पॉइंट N। तो ये दोनों आपका N पर मिल जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ। P से हमने 90 डिग्री का एक बनाया था, यहाँ से ये जाके N के साथ मिल गया।
यहाँ से एन भी जो हमने पहले ए से ड्रा किया था 110 डिग्री का, तो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट आपका मिल गया, ये वाला आपका पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है आपका एन होगा, ये पॉइंट, ये वाला एन। तो इस तरीके से आपका PLAN जो है एक क्वाड्रिलेटरल आपके सामने बन जाएगा। तो 10 प्लान इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल।